जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है उनको लगेगा कि इस सवाल को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपको ऐसा टेक्निक बताएंगे कि इस तरह के किसी भी सवाल को आप 10 सेकंड में कर सकते हैं। इसके पहले आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा और उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि क्या जोड़ घटाव बताने में लगे हैं, तो इसको जोड़ने के क्रम में एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा कि आप इस तरह के सवाल को भी 8-10 सेकंड में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम रेगुलर इस चैनल पर इसी तरह का कॉन्सेप्ट लेकर के आते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम सभी को जोड़ें तो आप कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे सबसे बड़ा नंबर को, फिर लिखेंगे इसको, फिर लिखेंगे इसको और फिर लिखेंगे इसको। तो जब आप इसको जोड़ रहे होंगे तो क्या करेंगे, इसके पहले हम आपको बता दें कि इस छोटे से वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, तभी आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और बड़े सवालों को भी 8-10 सेकंड में कर सकते हैं। हो सकता है आपको अजीब लगेगा कि क्या बता रहे हैं, लेकिन लास्ट में आपको पता चलेगा कि हाँ, बहुत अच्छा चीज आज हम सीखे हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो सबसे पहले देखिए इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 का 6 हुआ, हाथ में रहा 1। तो देखिए यहाँ पर 4 को 4 बार जोड़े तो यहाँ पर आप ऐसा भी देख सकते हैं कि 4 यहाँ पर 4 बार है, तो 4 को 4 में गुना कर देने से भी 16 हो जाएगा, है ना। तो 16 का 6 हुआ, हाथ में रहा 1। फिर यहाँ पर देखिए 4 3 बार है, तो 4 को 3 बार जोड़ें या फिर 4 को 3 से गुना कर दें तो भी आपको वही होगा, 12 हो जाएगा। और हाथ में रहा था 1, तो 12 और 1 13 हो जाएगा। 13 का 3, फिर से हाथ में रहा 1। यहाँ पर देखिए 4 2 बार है, तो 4 को 2 में गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा और हाथ में रहा था 1, 9 हो जाएगा। और ये 4 का 4 रहा, तो 4936 देखिए यहाँ पर आंसर हो गया। यहाँ पर हम बिना ये सब किए हुए भी आंसर कर सकते थे 5 सेकंड में। कैसे, यहाँ पर 4 4 बार है, तो 4 को 4 में गुना कर देंगे 16 हो जाएगा, हाथ में रहा 1। 4 3 बार है, तो 4 तिया 12 और हाथ में रहा 1 13। फिर यहाँ 4 2 बार है, तो 4 दूना 8 और एक हाथ में रहा था 9, ये 4 का 4 हो जाएगा। तो देखिए 4936 डायरेक्ट आ गया। अभी भी हम मेन कॉन्सेप्ट नहीं बताएं, आपको वीडियो को देखते रहना है। फिर देखिए यहाँ पर ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 3 6 बार है, तो 6 में 3 को गुना करेंगे 18 हो जाएगा, हाथ में 1 रहा। यहाँ 5 बार है, तो 5 तिया 15 और हाथ में 1 रहा था 16, 6 हुआ, फिर हाथ में 1 रहा। यहाँ देखिए 4 तिया 12, 4 3 बार है, तो 12 और 1 हाथ में रहा था 13। फिर यहाँ पर देखिए 3 तिया 9, 9 और 1 हाथ में रहा था 10 का 0 हाथ में 1। फिर यहाँ पर 3 दूना 6 और 1 हाथ में रहा था 7 और ये 3 का 3 रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 370 और 368, तो यहाँ पर ये वाला आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से कर रहे हैं। अब देखिए हम आते हैं इस सवाल के ऊपर। यहाँ पर देखिए 3 1/3 लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 1/3, है ना। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यही होगा, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। उसी तरह से इसको आप लिख सकते हैं 33 + 1/3, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम सभी नंबर को अलग अलग जोड़ सकते हैं और सभी फ्रैक्शन को अलग अलग भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए वही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 है, 33 है, 333 है। इसी तरह से यहाँ देखिए 6 बार 3 है, तो अभी जैसे जोड़े थे वैसे ही जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 बार 3 है, तो 6 तिया 18, हाथ में रहा 1। फिर यहाँ पर देखिए 5 बार होगा 3, है ना। 5 तिया 15, 15 और 1 16 हो जाएगा, हाथ में रहा था 1, है ना। फिर यहाँ पर देखिए 4 बार होगा 3, तो 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13 का 3। फिर यहाँ पर देखिए 3 है 3 बार, तो 9 हो जाएगा, 9 और 1 हाथ में रहा था 10 का 0, हाथ में 1 रहा फिर से। फिर यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 और 1 हाथ में रहा था 7 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 370368 आगे आएगा। अब हम सभी फ्रैक्शन को जोड़ेंगे। तो सभी फ्रैक्शन को जोड़ेंगे तो देखिए 1/3 कितना बार होगा, 1 2 3 और यहाँ बीच में 2 बार और रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ 3 बार 3 है, यहाँ 4 बार होगा और फिर 5 बार होगा, तब 6 बार होगा, यानी कि बीच में 2 नंबर और आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 बार है 1/3, तो 6 बार 1/3 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 6/3 हो जाएगा। और 6/3 का मतलब क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 इसमें जुट जाएगा। तो ये देखिए 368 है, तो ये 370 हो जाएगा, यानी कि 370। तो 370 और 370 मेरा आंसर होगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के सवाल को भी हम कितना आसानी से कर लिए हैं। फिर यहाँ पर देखिए इस सवाल को, ये थोड़ा अलग टाइप का है। यहाँ पर देखिए सभी जगह सेम नंबर है ना, तो सेम नंबर है तो सभी को जोड़ देंगे। तो ये देखिए कितना बार है, यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, इसका मतलब यहाँ पर 1 बार होगा 5 और यहाँ पर 6 लिखा हुआ है ना। तो 1 2 3 4 5 6 बार है, 9 9 9 6 बार है, तो इसको 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 का 54 के 4, हाथ में रहा 5, फिर 9 6 का 54 और 5 59 का 9, बाकी 5, फिर 9 6 का 54 और 5 59, तो इतना हुआ। अब इन सभी को जोड़ेंगे फ्रैक्शन को, तो जो फ्रैक्शन को जोड़ेंगे तो 1/7 2/7 3/7 इस तरह से अगर है तो ऊपर सभी को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 और यहाँ 5 होगा, तो 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 और 1 21, यानी कि 21/7 होगा। और 21/7 का मतलब होता है कितना 3, यानी कि सभी फ्रैक्शन को जोड़ने के बाद 3 हुआ और सभी नंबर को जोड़ने के बाद इतना हुआ था। तो इसमें 3 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 94 के जगह पर 97 हो जाएगा, यानी कि 5997 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन जो है मेरा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के सवाल को समझ पाए होंगे और बहुत जल्दी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर करिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।